हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, जो मेरी पहली वीडियो आई थी वो क्लास 10th का था और चैप्टर का नेम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उस वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, से मैंने आपको 3 एग्जांपल्स कवर करवाए थे, वो भी एनसीईआरटी के थे। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं एक चार्ट के हेल्प से। ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा है जो मैंने बनाया है, ये एनसीईआरटी बुक में भी है आपके। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो हमने कवर किए थे। एग्जाम्पल पहले क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। इसी तरह 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है बच्चों, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। यहां पे a1 क्या है बेटा, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, a1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 कहलाता है। यहां पे देखो क्या x का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, 1। ठीक है, ये 1 है। इसी तरह a2 क्या है बेटा, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन देखो आप, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, ये a2 है, मतलब a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, तो ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन 3। इसी तरह b1 अपॉन b2 ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है बेटा -2। इसी तरह ये क्या है +4, -2 अपॉन 4। c1 अपॉन c2 ये कांस्टेंट टर्म होती है बेटा लीनियर इक्वेशन में। देखो यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये +0 लिख सकता हूं। ठीक है, और ये क्या है मेरा c1 0, c2 क्या है -20 0 अपॉन -20। बेटा अब देखो कंपेयर द रेशो, आपको नजर आ रहा है a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो ये आपस में इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने ग्राफ बना के देखा था, उस वीडियो में आपको दिखाया था मैंने कैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बना था इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, और अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन में हमने क्या बताया था, मुझे कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे वहां पे। बेटा मुझे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिला था। ठीक है, और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। और सेकंड एग्जांपल क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसी तरह a1 a2 निकाल लिया हमने, 2 अपॉन 4 आ गया। देखो 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 -9 अपॉन -18। ठीक है, तो अब इनको हम कंपेयर करते हैं। बेटा देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल। देखो यहाँ 2 अपॉन 4 है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 -9 अपॉन -18। सबसे पहला काम क्या है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। कट गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 2। बेटा देखो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसा कि यहां पे बताया मैंने, जब भी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हमें बताएगा कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। और जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं तो हमें क्या, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है थर्ड एग्जांपल, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना आ गया, -1 अपॉन 2। इसी तरह b1 अपॉन b2 कितना आ गया, 2 अपॉन 4। c1 अपॉन c2 कितना है, -4 अपॉन -12। अब यहाँ पे देखो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा 1 अपॉन 2, ये आपस में इक्वल हो गया, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 1 और 3, 1 अपॉन 3 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। पर ये थर्ड कंडीशन ये वाली नॉट इक्वल टू है, मतलब कहने का मतलब यदि पहली दो इक्वल हो और ये दोनों ही नहीं है थर्ड के इक्वल, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, पैरेलल लाइंस है। ये कैसी लाइंस होंगी बच्चों, पैरेलल लाइंस। और इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट की हेल्प से मैंने आपको बता दिया। यह चार्ट आपको एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड मेथड था वो क्या था, अलजेब्राइक मेथड। और मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो हमारा ग्राफिकल मेथड कवर हो गया। अब हम अलजेब्राइक मेथड की तरफ चलते हैं। बच्चों अब अलजेब्राइक मेथड की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही वेरी इंटरेस्टिंग है। तो जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आपको बताता हूं। एग्जाम्पल 7 है बेटा, ये एनसीईआरटी बुक का ही है। सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं आपको। ठीक है, सोल्यूशन x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसमें होता क्या है, आपको दो वेरिएबल्स है, या तो आप इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लो और उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या फिर आप इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल दो, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये तो मैं वेरिएबल x के लिए कर रहा था। सेम प्रोसेस आप वेरिएबल y के लिए भी कर सकते हो। कहने का मतलब यहां से y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x और उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। मैं आपको समझाता हूं। देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। मैंने क्या किया, ये 2y था, उधर जाके माइनस हो गया, 3 माइनस 2y, x की वैल्यू निकल गई ना। देखो यहां से मैंने आपको क्या बोला, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 3 माइनस 2y। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया मैंने। ठीक है, जो इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू आई है, मैंने कहां पुट कर दिया, वो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं 7, x की वैल्यू बच्चों ये थी ना 3 माइनस 2y, मैंने ये पुट कर दी, माइनस 15y इक्वल टू 2। 7 3 21 हो गया, माइनस 7 2 जा 14y, माइनस 15y इक्वल टू 2। 21 इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 29y इक्वल टू 2। अब आपको पता है कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ये प्लस का उधर जाके माइनस 21 माइनस 2, ये माइनस 29y उधर जाके प्लस 29y। ठीक है, अब यहां पे 19 इक्वल टू 29y आ गया, y की वैल्यू 29 नीचे चले गया, 19 अपॉन 29, ये इसे इक्वेशन 4, मतलब y की वैल्यू आपके पास निकल के सामने आ गई। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, जो ये वैल्यू y की आई है ना, कहां पुट कर दिया, इन इक्वेशन थर्ड। यहां पे निकाला है ना आपने x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपने यहां पुट करना है। तो ये जो y की वैल्यू है आपने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी, x इक्वल टू 3 माइनस 2, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये 3 माइनस 2, y वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 19 अपॉन 29, 3 अपॉन 1, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 38 अपॉन 29। आपको पता है जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में साइन होता है प्लस माइनस, तो आपके पास एक ही रूल होता है कि आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बेटा कितना आ गया 29। ठीक है, 87 माइनस 38, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 29। ठीक है, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू 19 अपॉन 29। तो ये इसके सॉल्यूशन है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना ये बच्चों, ये वाली, तो ये इसके सॉल्यूशन निकल गए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आपने यहां क्या देखा है, हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे ये क्या है 7, यहाँ पे 1, मतलब ये क्या है एक तरह से a1 अपॉन a2 निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह b1 अपॉन b2 निकाला मैंने, b1 कितना है यहाँ पे माइनस 15, इसी तरह b2 कितना है 2। तो ये आपस में क्या है बेटा 7 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज यूनिक। जब भी मैंने आपको अभी चार्ट में बताया था ये नॉट इक्वल टू हुआ, तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया होगा आपको क्लियर। ये मैंने ऐसे आपको एक नोट के जरिए आपको रफ वर्क में ही समझाया, जस्ट सॉल्यूशन तो यही था जो हमने सोल्व किया। अब हम इसका एग्जाम्पल 9 करते हैं। बेटा हम एग्जाम्पल 9 कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये दो पेयर है। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, इसे इक्वेशन 1 और 2 हमने नाम दे दिया है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9,
यहाँ से बेटा क्या किया मैंने, इस इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 ही थी, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 हमने कॉल दे दिया, नाम दे दिया। अब क्या करना है, इस x की जो वैल्यू आई है बेटा हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या देखने को मिला, देखो 4 एज इट इज आ गया, ये कटिंग की है मैंने, अभी बाद में बताता हूँ। 4 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या थी बेटा, ये x की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू डाल दी मैंने, प्लस 6y इक्वल टू 18। अब ध्यान से देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, 2 से मैंने इसको काट दिया, ठीक है, 2 से कट गया, ये यहाँ 2 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, कितना आ गया 18, 2 को मल्टीप्लाई किया 3y से, माइनस का साइन आ गया बीच में, कितना आ गया 6y, प्लस 6y इक्वल टू 18। यहाँ से देखिए y हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है, मतलब 18 इक्वल टू 18 आ गया। जब भी x या y एलिमिनेट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, मतलब कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया ना। इस केस में याद रखना इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन ही मिलेगा आपको। और आप यहाँ पे देखिए, आप अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये चेक करिए, आप मिनट में चेक कर सकते हो, विद इन सेकेंड बोल लो, आप इक्वेशन से ही चेक करके आप फटाफट बता सकते हो ये कौन सी लाइन से क्या सोल्यूशन है क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2/4, ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने, a1/a2 की, इक्वल टू 3/6 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 9/18। फिर से इसको मेरा काम क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, 1/2 1/2 मतलब तीनों की तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल 10th की तरफ चलते हैं। ये भी एनसीईआरटी का बच्चों, देखो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। फिर मैंने क्या किया, किसी भी इक्वेशन से, मैंने इक्वेशन 1 से क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, आप इक्वेशन 2 से निकाल लो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, किसी भी इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पुट, जो इस x की वैल्यू कहाँ पुट करनी बेटा, इक्वेशन 2 में, ठीक है। वी गेट 2 ब्रैकेट में x कितना है निकाला हमने, 4 माइनस 2y प्लस 4y, यहाँ पे जगह नहीं बची थी, प्लस 4y, ठीक है, माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 8 आ गया, माइनस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई 2 से 4, साथ में वेरिएबल 4y, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 4y और 4y कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमें 8 में से माइनस 12 कितना आ गया, -4 इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये क्या एक तरह से नॉट इक्वल टू आ रहा है और वेरिएबल भी नहीं है। जब भी LHS नॉट इक्वल टू RHS आता है तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या बोल सकता हूं, इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। आपको देखो मैंने यहाँ पे फिर से रफ वर्क में बता रखा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, पहली दो तो आपस में इक्वल आ गई है, पर थर्ड वन के लिए c1/c2 के लिए a1/a2 भी इक्वल नहीं है और b1/b2 भी इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।